नमस्कार। आज हम हनुमान जी के एक बहुत ही खास और शक्तिशाली रूप के बारे में बात करेंगे, उनके पंचमुखी अवतार के बारे में। आपने तस्वीरें तो देखी ही होंगी, पर ये 5 चेहरे आए कहाँ से? इसके पीछे की कहानी वाकई कमाल की है। तो देखिए, पहला सवाल तो मन में यही आता है ना, कि भाई एक ही देवता और 5 चेहरे, आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ गई? इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में छुपा है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक ऐसी चुनौती थी जो लगभग नामुमकिन लग रही थी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक विलेन से, एक ऐसा राक्षस जिसे एक ऐसा वरदान मिला हुआ था कि उसे हराना मतलब नामुमकिन सा था, और उसी वरदान की वजह से ब्रह्मांड पर एक बहुत बड़ा संकट मंडराने लगा था। और ये राक्षस कोई मामूली राक्षस नहीं था। कथा के अनुसार इसके भी 5 सिर थे, और यही उसका जो अनोखा रूप था ना, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। और मजे की बात देखिए, यही रूप आगे चलकर धर्म की स्थापना की वजह भी बना। अब उसे अपनी ताकत और बढ़ानी थी, तो उसने क्या किया? उसने की ब्रह्मा जी की घोर तपस्या। और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए, तो उसने एक ऐसा वरदान मांग लिया जिसने, आप कह सकते हैं, पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया, एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर। और यहीं पर उसने अपना दिमाग चलाया। वरदान क्या मांगा? कि मेरी मौत सिर्फ उसके हाथों हो जिसका रूप बिल्कुल मेरे जैसा हो, मतलब जिसके भी 5 सिर हों। अब वो जानता था कि भाई ऐसा तो कोई है ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में, तो एक तरह से उसने खुद को लगभग अमर ही कर लिया था। अब जब विलन इतना शक्तिशाली हो जिसे हराना नामुमकिन लगे, तो फिर हीरो को भी तो कुछ असाधारण करना पड़ता है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि इस मुश्किल को हल करने के लिए हनुमान जी ने कैसे अपना वो नया शक्तिशाली रूप लिया। अब वो राक्षस तो अपने वरदान के नशे में चूर था। उसने तीनों लोकों में मतलब आतंक मचा दिया। जब उसका अत्याचार बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो सारे देवता मिलकर मदद के लिए प्रार्थना करने लगे। और फिर देवताओं के कहने पर हनुमान जी ने इस चुनौती का जवाब दिया। उन्होंने एक ऐसा रूप लिया जो उस राक्षस के वरदान का तोड़ था। उन्होंने रूप धरा पंचमुखी हनुमान का, यानी 5 मुख वाले हनुमान। तो देखिए, ये रूप सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं था, ये उस वरदान को काटने की एकमात्र चाबी थी। अपने 5 चेहरों के साथ हनुमान जी ने उस वरदान की शर्त पूरी कर दी, और फिर उन्होंने उस राक्षस का अंत करके धर्म को फिर से स्थापित किया। तो कहानी तो हमें पता चल गई, पर अब सवाल यह है कि ये 5 चेहरे हैं कौन कौन से, इनका मतलब क्या है? चलिए अब इन 5 चेहरों के पीछे के रहस्य को समझते हैं, क्योंकि हर चेहरे का अपना एक मतलब है, अपनी एक खासियत है। तो देखिए, हर चेहरा एक दिशा को दर्शाता है और एक खास शक्ति का प्रतीक है। पूर्व की ओर है वानर मुख, मतलब खुद हनुमान जी का, जो करोड़ों सूर्यों जैसा तेज देता है। दक्षिण में है नरसिंह मुख, जो हर तरह के डर को खत्म करता है। पश्चिम में गरुड़ मुख है, जो जहर और सांपों के खतरे से बचाता है। उत्तर में वराह मुख, जो बुरी शक्तियों का नाश करता है। और ऊपर की ओर है हयग्रीव मुख, जो राक्षसों पर जीत दिलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि पंचमुखी हनुमान सिर्फ एक रूप नहीं है, ये तो 5 अलग अलग दिव्य अवतारों, शिव, नरसिंह, गरुड़, वराह और हयग्रीव की मिलीजुली शक्ति हैं। सोचिए, जब इन 5 की शक्ति एक साथ आ जाए, तो ऐसी कोई चुनौती हो ही नहीं सकती जिसका सामना ना किया जा सके। और रुकिए, बात सिर्फ 5 चेहरों पर खत्म नहीं होती। इस रूप में 10 हाथ भी हैं, और हर हाथ में एक शक्तिशाली अस्त्र, जैसे खड्ग, त्रिशूल, गदा और ज्ञान मुद्रा भी। ये दिखाता है कि इस रूप में सिर्फ बल नहीं, बल्कि अपार ज्ञान भी है। लेकिन ये पूरी कहानी सिर्फ एक राक्षस को मारने तक ही सीमित नहीं है, इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये रूप हम सबके लिए, भक्तों के लिए क्या मायने रखता है। पराशर संहिता में एक श्लोक है जो बहुत खूबसूरती से बताता है कि जो कोई भी हनुमान जी की पूजा करता है, उसे बुद्धि, बल, यश, हिम्मत, निडरता, ये सब कुछ मिलता है। और ये वही गुण हैं जो एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए चाहिए होते हैं। तो मतलब साफ है, ये रूप सिर्फ बाहरी राक्षसों को हराने के लिए नहीं है, ये हमारे अंदर बैठे दुश्मनों, जैसे हमारा अज्ञान, हमारा गुस्सा, हमारा लालच, इनसे लड़ने की ताकत भी देता है। ये जो 5 चेहरे हैं ना, ये मिलकर अज्ञान को खत्म करते हैं, हमें इच्छा, क्रोध और लालच जैसी चीजों से आजाद करते हैं। और एक और दिलचस्प बात, 5 चेहरे मतलब 15 आंखें, और ये 15 आंखें हमें हर तरह के दुख दर्द से, चाहे वो आध्यात्मिक हो या शारीरिक, उनसे बचाती हैं।
तो अंत में बस यही सोचने वाली बात है कि जब 5 अलग-अलग दैवीय शक्तियां एक साथ एक ही जगह पर मिल जाएं, तो उस शक्ति की कोई सीमा हो सकती है क्या? ये कहानी हमें सिर्फ एक राक्षस के अंत के बारे में नहीं बताती। ये हमें सिखाती है कि एकता में कितनी ताकत होती है, कि अगर हम सब एक हो जाएं, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है।